वट सावित्री व्रत। वट अमावस्या हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए किया जाता है। यहाँ वट सावित्री व्रत से जुड़ी पूरी जानकारी दी गई है। वट सावित्री व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में मद्र देश के राजा अश्वपति की कन्या सावित्री का विवाह द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान से हुआ था। नारद जी ने सावित्री को पहले ही बता दिया था कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष पश्चात उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब वह समय निकट आया तो एक दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गए और वहां बेहोश होकर गिर पड़े। सावित्री वहीं वट वृक्ष बरगद के नीचे सत्यवान का सिर अपनी गोद में रखकर बैठ गई। तभी वहां यमराज आए और सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने उन्हें वापस जाने को कहा, लेकिन सावित्री के तर्क और पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें 3 वरदान दिए। सावित्री ने बड़ी चतुराई से अपने ससुर की आंखों की रोशनी, खोया हुआ राज्य और अंत में 100 पुत्रों की माता होने का वरदान मांग लिया। यमराज ने तथास्तु कह दिया। वचनबद्ध होने के कारण यमराज को सत्यवान के प्राण वापस लौटाने पड़े। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास लौटीं और सत्यवान जीवित हो उठे। तभी से वट वृक्ष की पूजा और सावित्री की कथा का प्रचलन हुआ। व्रत किसे करना चाहिए? यह व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाओं को अपने पति की दीर्घायु के लिए करना चाहिए। कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को कर सकती हैं। पूजा की विधि विधान। स्नान और संकल्प। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और नए या स्वच्छ वस्त्र, पीले या लाल रंग के शुभ माने जाते हैं, धारण करें। व्रत का संकल्प लें। सामग्री: बांस की टोकरी, सप्त धान्य, 7 प्रकार के अनाज, सावित्री और सत्यवान की मूर्तियां या चित्र, धूप, दीप, घी, फल, फूल, भीगे हुए चने और कलावा, सूती धागा। पूजा स्थान: वट वृक्ष के नीचे जाकर स्थान को साफ करें। वहां सावित्री, सत्यवान और यमराज की स्थापना करें। जल अर्पण: बरगद की जड़ में जल अर्पित करें। वृक्ष को अक्षत, फूल, रोली और भीगे हुए चने चढ़ाएं। परिक्रमा: वट वृक्ष के चारों ओर कच्चे सूत के धागे, कलावा को लपेटते हुए 7, 11, 21, 51 या 108 बार परिक्रमा करें। कथा श्रवण: पूजा के बाद सावित्री और सत्यवान की कथा जरूर सुने या पढ़े। दान: अंत में भीगे हुए चने और सामर्थ्य अनुसार वस्त्र या दक्षिणा का दान करें। वट वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है? धार्मिक कारण: पुराणों के अनुसार वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में शिव का वास माना जाता है। सावित्री ने इसी वृक्ष के नीचे अपने पति को पुनर्जीवित किया था। वैज्ञानिक कारण: बरगद का पेड़ सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाले और लंबे समय तक जीवित रहने वाले पेड़ों में से एक है। इसकी लंबी आयु की तरह ही पति की लंबी आयु की कामना की जाती है। सावधानी और परंपरा: इस दिन सुहागिन महिलाएं पूरा श्रृंगार करती हैं। व्रत के अंत में भीगे हुए चने खाकर व्रत खोलने की परंपरा है। कुछ क्षेत्रों में बरगद की कोपल, नई कोमल पत्ती निगलने का भी रिवाज है। शुभ कामनाएं: यह व्रत आपके परिवार में सुख और सौभाग्य लाए।